गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नवोदय निकेतन के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। आज मैं आपको हिस्ट्री का चैप्टर 2 का टॉपिक द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, मतलब किस तरीके से फार्मिंग हुई, पशुचारण हुआ, किसानी खेती हुई। दिस वॉज अ टाइम दैट व्हेन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ली, राइस ग्रो नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में जो भी उपमहाद्वीप थे उसमें बहुत टाइम तक ग्रेन हुआ, खेती हुई, वीट की खेती हुई, बार्ली की खेती हुई, राइस की खेती हुई, नेचुरली डिफरेंट पार्ट पे खेती हुई। मैन वुमन एंड चिल्ड्रन प्रॉब्ली कलेक्ट द ग्रेन एज फूड। मैन वुमन और जो भी चिल्ड्रन होते थे वो शायद क्या करते थे, सब ग्रेन को कलेक्ट करते थे। एंड लर्न व्हेन दे वेयर दे ग्रे, और फिर उन्होंने खेती किसानी करना सीखा। व्हेन दे रिपेंड, जिस तरीके से पकता था तो फिर उसे रिपेंड यानी जब पक जाते थे तो उस तरीके से उन्होंने खेती किसानी सीखा। दिस मे हैव लेड देम थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट ऑफ देयर ओन। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर। फिर उन्होंने सोचा कि जिस तरीके से ये खेती उगती है या किसानी उगती है, खेती किसानी के माध्यम से उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करें, ये सब चीज़ें उगाना चालू करें ताकि हमें और फिर वो क्या हो गए, फार्मर हो गए। पीपल कुड आल्सो अट्रैक्ट देम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर नियर सेटल्स। पीपल फिर क्या अट्रैक्ट हो गए कि बहुत सारे एनिमल भी क्या हो गए, वहाँ पे खाने लग गए और उनसे पाल के वहाँ पे रखने लग गए। मतलब जैसे जैसे उनको अपनी ज़रूरतें बढ़ी, फिर उन्होंने खेती किसानी करी। फिर जो पीपल क्या करे, फिर जो सारे जो जानवर थे वो भी क्या करे, उन्होंने उनको एक आवास प्रदान करा और वो वहाँ पे रहने लग गए। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो फर्स्ट एनिमल था वो डॉग था। लेटर पीपल इनकरेज एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैम्प्स वेयर दे लिव। इसके बाद धीरे धीरे वो इसकी तरफ जागृत हुए, पशुओं की तरफ। दिस एनिमल सच ए शीप, गोट, कैटल, ऑल्सो पिग लिव्ड इन हर्ड। उन्होंने सबसे पहले शीप को पाला, गोट को पाला, कैटल को पाला, फिर इसके अलावा वो पिग या सुअर को भी पालते थे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, ज़्यादातर वो घास खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्ट दिस एनिमल फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल। दिस इज हाउ बिकम द हर्डर। तो इसके बाद पशुओं को पालने के कारण उन्हें वो क्या बन गए, हर्डर्स बन गए या चरवाहा बन गए। ए न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नई जिंदगी किस तरीके से शुरुआत हुई नए जीवन की। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अगर आप किसी बीज को डालेंगे तो थोड़े समय के बाद वो ग्रो हो जाता है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक, मंथ। इसमें आपको बहुत सारे समय लग सकता है, बहुत सारा मंथ लग सकता है या कई साल लग सकते हैं। व्हेन पीपल बिगन ग्रोविंग प्लांट इट मीन्स that they had to stay at the same place for a long time looking after the plant, watering, weeding, driving away from animal bird। कि थोड़े समय के बाद वो प्लांट को पानी देने लग गए, वीडिंग यानी खरपतवार को हटाने लग गए, फिर एनिमल बर्ड्स इन सब चीज़ों को से दूर रखने लग गए। फिर ग्रेन जब पक गया, ग्रेन हैड टू यूज़ केयरफुली, जो अनाज को उन्होंने केयरफुली यूज़ करा। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर द बोथ फूड एंड सीड। जो ग्रेन था उसको उन्होंने स्टोर करा खाने के लिए भी, और पीपल हैड टू थिंक अबाउट स्टोरिंग। फिर उन्होंने सोचा कि स्टोर कैसे करते हैं, भंडारण कैसे करते हैं। इन मैनी ईयर्स दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। उन बहुत सालों तक उन्होंने मिट्टी के बर्तन, बास्केट, गड्ढे खोद के ग्राउंड में इन चीज़ों को रखा। मतलब सारा ग्रेन तो बन गया, पशु मतलब सब चीज़ पूरी खेती किसानी के बाद उन्होंने क्या करा, मिट्टी के बर्तनों में उन चीज़ों को रखना चालू करा। शॉर्टिंग एनिमल, स्टोरिंग भंडारण किस तरीके से होता है। एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली, एनिमल क्या होता है, मल्टीप्लाई होते, प्रजनन करते। इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, अगर उसे केयरफुली लुक देखें तो दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट। वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, इम्पोर्टेंट सोर्स होता है फूड का, मीट देते हैं। वैन एवर रिक्वायर्ड, इन अदर वर्ड एनिमल दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज एज स्टोर ऑफ इट। मतलब जहाँ तक ज़रूरत होती है उसे अपन स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है।
फाइंडिंग आउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर। अब मैप 2 में देखेंगे तो आपको पहला किसान और पहला हर्डर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वेयर। आप पेज 13 ब्लू स्क्वायर देखेंगे। ईच मार्क साइट फ्रॉम वेयर आर्चोलॉजिस्ट हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हंटर। यहाँ पे आर्चोलॉजिस्ट ने अर्ली फार्मर्स और हंटर के एविडेंस से सबूत मिला। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्टर्न साउथ इंडिया। ये सारी जगह पे पाया जाता था, जैसे कि प्रेजेंट डे में कश्मीर में और साउथ इंडिया में पाया जाता है। To find out whether this site were settlement or farmers and hunters, scientists study evidence of plant and animal bones। इसमें जो आर्चोलॉजिस्ट थे वो किससे उसका अध्ययन करते थे? प्लांट और एनिमल बोन। प्लांट देखते थे या एनिमल की बोन से हेल्प करके करते थे। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड रिमेन द बर्न्ड ग्रेन्स। उन्होंने सबसे पहले जले हुए अनाज को भी देखा। दिस में हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली और अनप्रपोज। ये जानते नहीं कि या तो एक्सीडेंटली जला या फिर किसी कारण से जला है। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन एंड सी नो नंबर ऑफ क्रॉप्स ऑफ ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। फिर देखा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की खेती होती है। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल। उन्होंने जो भी पुरातत्वविद थे उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स की बोन भी अलग अलग जगह पे देखी। टुवार्ड्स द सेटल लाइफ कैसे सेटल हुई है? आर्चोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट ऑफ हाउसेस एंड सम साइट्स। आर्चोलॉजिस्ट को बहुत सारे घर मिले, मकान मिले। फॉर इंस्टेंस इन बजोम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, जैसे कि कश्मीर में मिला है। पीपल बिल्ड पिट हाउस। पीपल गड्ढे में घर बनाते थे। विच दे डग इनटू ग्राउंड। ग्राउंड में डक होते थे। विच स्टेप लीडिंग, इसके नीचे स्टेप रहती थी या सीढ़ी रहती थी। दिस मैनी है प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। ये ठंड में उन्हें बचाती है। आर्चोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड द आउटसाइड ऑफ हर्ट्स। आर्चोलॉजिस्ट ने कुक करना सीखा। विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर आउटडोर। पीपल क्या करते थे? खुद को कुक करते थे या तो इंडोर या आउटडोर। स्टोन टूल हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। यहाँ पे उनको पत्थर के बहुत सारे औजार मिले। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर पैलियोथिक टूल्स एंड दिट इज़ वाई कॉल नेथोलिक। इसमें से बहुत सारे जो टूल्स है उससे डिफरेंस है, इसलिए अपन नेथोलिक बोलते थे। दिस इंक्लूड टूल दैट वर पॉलिश टू गिव फ्रॉम कटिंग एज। इसे पॉलिश करके इसके आखिरी सिरे को कटिंग बनाते थे। एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज टू ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस। मोटर्स एंड पेस्टल आर यूज टू ग्राइंडिंग ग्रेन। मोटर और पेस्टल को अपन काय के यूज़ करते थे? ग्रेन को पीसने के लिए थे। इवन टूडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर एट द सेम टाइम टूल आर यूज फॉर पैथोटिक। अपन बहुत समय जैसे चक्की रहती थी उससे अपन आटा पीसते ना, घट्टी से पत्थर की, तो आज भी कई सालों के बाद भी हम इससे ही आटा पीसते हैं। ठीक है। कंटिन्यू टू बी मेड टू यूज द रिमेंबर सेम टूल्स आवर आल्सो मेड बाय बोन। ये देखो इस तरीके से बोन से भी कुछ स्टोन टूल बनते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पार्ट हैव आल्सो बीन फाउंड। यहाँ पे बहुत सारे मिट्टी के घड़े मिले। दे वर समथिंग डेकोरेटेड, कुछ डेकोरेटेड है। एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग, जिससे हम खाना स्टोर करते थे। पीपल बिगन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड। पीपल यूज़ करते थे बर्तनों को खाना पकाने के लिए, स्पेशली ग्रेन लाइक राइस व्हीट एंड लेटेंसिल देन नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट। जिसमें चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब अपना दालें हो गई, ये सब इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। द डाइट बिसाइड दे बिगन वीविंग क्लॉथ। वो क्या करते थे? बुने में कपड़े पहनते थे। डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, एग्जाम्पल कॉटन। वहाँ पे कॉटन उगता था, कॉटन के कपड़े पहनते थे। डिड थिंग चेंज एवरीवेयर एंड ऑल द वेट वंस इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू एंड हंट गैदर फूड। बहुत सारी जगह पे मैन और वुमेन
क्या करते थे, शिकार करने जाते थे। एंड एज वेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली, फिर धीरे धीरे पीपल ने फार्मिंग और हर्डिंग को स्लोली अडॉप्ट करना शुरू किया। ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर, बहुत सालों पहले, बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटी डूइंग डिफरेंट थिंग ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। पीपल ने इस तरह की एक्टिविटी डिफरेंट सीजन में करी और डिफरेंट टाइप में करी। ठीक है, ये पोर्ट देखो, इसी पे खाना अपन स्टोर करते थे ग्रेन को। आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। इसके सब आपको हिस्ट्री के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है।